चीनी में सिर्फ़ एक ये चीज़ रखते हैं, अमल करने से आप इतना मालामाल हो जाएँगे, मैं कहती हूँ दौलत खुद चलकर आपके घर तक आएगी, कोई ऐसा वसीला बन जाएगा, कोई ऐसा पर्सन अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक आपके पास भेज देंगे कि बहुत ज़्यादा मालो-दौलत फ़ौरन वसीला दौलत का बन जाएगा, इतना मुबारिक अमल है। तो आपने क्या-क्या करना है इसमें, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अपने इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर अमल की इजाज़त चाहते हैं तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकतें समेट रहे होंगे। आप जैसा कि जानते हैं बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, और ये महीना बरकतें और रहमतें समेटने वाला है। और उसके अलावा आप जो भी दुआ करेंगे वो कबूल होगी, जो वज़ीफ़ा करेंगे वो कबूल होगा, चाहे वो रिज़्क से रिलेटेड है या वो किसी भी चीज़ से, अल्लाह पाक से कोई भी चीज़ आपने मनवानी है उससे रिलेटेड है, तो अल्लाह पाक आपको पे बहुत ज़्यादा अपना रहम करम करेगा, आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और उसके अलावा चीनी के डिब्बे में ये अमल करना है, मतलब चीनी के डिब्बे के अंदर आपने एक चीज़ को रखना है, क्या पढ़ कर रखना है, ये इतना मुबारक अमल है, उससे रिज़्क में बहुत ज़्यादा फरावानी आ जाएगी। और अल्लाह पाक को उस डिब्बे के सदके, उसके अंदर जो आपने अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर कुछ चीज़ रखी होगी, उसके सदके आप तक वहाँ-वहाँ से दौलत आएगी कि आपको यकीन भी नहीं आप कर सकेंगे कि इतना पैसा भी मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दर में लिखा जा सकता था, और अल्लाह पाक मुझे इतना गैबी मदद अल्लाह पाक दे सकते थे, अल्लाह पाक अपनी गैबी मदद से नवाज सकते थे। तो बहुत ही ज़्यादा ये मुजर्रब अमल है जिसे आपने करना है, और कामिल यकीन से करना है। जितनी यकीन आपका मज़बूत होगा, जितना आपका ये होगा कि अगर आप ये अमल कर रहे हो, जो आप अल्लाह से माँग रहे हो, अल्लाह पाक आपको अता करेगा। फाइनेंशियल आपका हर मसला ख़त्म हो जाएगा, और उस डिब्बे की बरकत से, वो चीनी के अंदर जो आपने पढ़कर अल्लाह पाक का कलाम रखा होगा, उसकी बरकत से बहुत ज़्यादा आपको नवाज़ दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी जाएँगी। जो भी आपकी बरसों की मुश्किल है या फाइनेंशियली कोई सबब नहीं बन पा रहा, तो उस अल्लाह पाक के पढ़े हुए कलाम जो किचन में पड़ा हुआ होगा, और मेन बात ये है कि रिज़्क खाने में अल्लाह पाक बरकत मज़ीद डालेगा, आपके माल-ओ-दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत डालेगा अल्लाह पाक, ठीक है? आपने गौर से सुना है, आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद शरीफ इतना ज़्यादा मुबारक है, आप इसे पढ़ो और अल्लाह पाक पर यकीन रखकर पढ़ो, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ेगा। ये इतना मुबारक दुरूद है जिसे आपने पढ़ लेना है, और पढ़ कर के कमेंट सेक्शन में आपने डन लिख देना है। फिर अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से गैबी खजाने की चाबी देगा, अल्लाह पाक आपको इतना नवाज़ेगा, इतना फाइनेंशियल जो है आपके मसले हल हो जाएँगे। हमें तो नॉर्मली दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, बट आपने इस मुबारक कलाम को पढ़ना है जब जो है आप रोज़ों में पढ़ो, जुमे के दिन कसरत से पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अपने बंदों को नवाज़ देता है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमा देता है। और उसके अलावा जितना ज़्यादा अल्लाह के कलाम को पढ़ोगे, झुकोगे अल्लाह के आगे, ज़्यादा रुजू करोगे, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा उतना ही अता करेंगे। हमारी मुश्किल बहुत छोटी है, मैं कहती हूँ ज़रा बराबर भी नहीं है। अल्लाह पाक की कितनी, अल्लाह पाक की आला शान है। हमेशा जब भी दुआ माँगो अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह से उस तरह से माँगो जो अल्लाह पाक के जिस चीज़ के अल्लाह पाक मतलब हकदार है, मतलब अल्लाह पाक बहुत बड़ी शान वाले हैं, और अल्लाह पाक से उनकी शान के मुताबिक माँगो। क्या होता है, मैं भी कभी-कभी दुआ करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती, बट आप माँग किससे रहे हो? मेन बात तो ये है ना कि आप अपने अल्लाह से माँग रहे हो, आप उस परवरदिगार से माँग रहे हो जो इस दोनों जहानों का मालिक है, ठीक है? तो आपने कामिल यकीन से ज़िंदगी में अपने में दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को शामिल करें। जब आपने इस अमल को करना है तभी आपने इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ को शामिल करना है। दुरूद शरीफ तो वैसे ही शर्फ़ बख्शता है ना कबूलियत का, दुआओं को, वज़ाइफ को, तो इसीलिए आपने जो है दुरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी में तो वैसे डेली शामिल करना चाहिए। तो अमल आपने क्या करना है वो आपसे शेयर करने लगी हूँ, वो आप चलिए जी अमल की तरफ चलते हैं। आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपने जो है अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर आपने जो है दरमियान में उसके आपने एक तस्बीह कर लेनी है, या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू की, और आपने 3 इलायची ले लेनी है, हाथ पर रख लेनी है। उस हथेली पर रखने के बाद 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद एक तस्बीह पूरी आपने, मतलब 100 दाने पूरे आपने, या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू, बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा-चौड़ा अमल नहीं है। आपने वो इलायचियों पढ़ पढ़ कर के इलायचियों को आपने चीनी के नीचे दबा देना है।
चीनी के नीचे लास्ट पर। फिर जब चीनी ख़त्म होने वाली हो जाएगी ना, उससे पहले ही आपने उसमें और चीनी, मज़ीद चीनी जो है वो भर लेनी है। तो इस तरह से आपने पढ़ना है, अल्लाह पाक आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और अल्लाह पाक पर आपने जो है वो अपना कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह पाक आप पर अपना रहम करम कर दें, फज़लो करम कर दें। ये आपने नीयत रखनी है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी अल्लाह पाक आपको दे दें और अल्लाह पाक आपको अता करेंगे, ठीक है? उस ची ये नहीं टाइम वो चीनी और बिल्कुल नापाकी की हालत में तो उस चीनी वाले डिब्बे को भी आपने हाथ नहीं लगाना, इलायची तो बहुत दूर की बात है। और उसी चीनी में थोड़ी-सी रह जाएगी ना, तो मज़ीद चीनी डाल देनी है उसी चीनी के अंदर। वो पड़ी हुई चीनी, इलायची उसके अंदर मज़ीद चीनी डालकर उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक बहुत बरकत देगा। रमज़ान का महीना है, इस अमल को लाज़मी करना है, आपके सामने आपकी तकदीर बदलने के लिए ये अमल है। और उसके अलावा जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोज़ लाइक एंड शेयर करें, सदका जारिया समझकर। उसके अलावा जो मेरे से ऑनलाइन चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, यूट्यूब की या मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड मेरे से बात करना चाहते हैं, तो भी आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पर डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा का लिंक डाल दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने शेयर करना है, किसी का भी काम बन सकता है। रमज़ान का महीना है, हमें वैसे लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ करनी चाहिए। मैं आपके लिए डेली दुआ करवाती हूँ, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सब पर इस रमज़ानुल मुबारक के सदके रहम करम फरमाए। जो चीज़ हमें तकलीफ दे रही है, दुःख दे रही है, बहुत ज़्यादा हम परेशानी में, अल्लाह पाक उस अज़ियतों को उनको ख़त्म फरमाए और हमारी जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और किसी का भी काम बन जाएगा तो हमें ही सवाब मिलेगा। ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।